स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे हार्ड वर्क के ऊपर। आपको सिखाया जाता है हार्ड वर्क करना आपके माँ बाप के द्वारा, स्कूल के द्वारा, और आप हार्ड वर्क करते भी हो। आपके आसपास देखोगे हर कोई हार्ड वर्क ही कर रहा है। उस हार्ड वर्क को जोड़ते हैं सक्सेस से, उस हार्ड वर्क को जोड़ते हैं एक आइडल लाइफ से। स्पेशली लड़कों की बात अगर की जाए, लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। अब हार्ड वर्किंग मतलब क्या, ये बात ध्यान से समझना। इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हारा परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये हार्डवर्क नाम का लॉलीपॉप तुम्हें दिया गया है तुम्हें यूज़ करने के लिए, है ना। वो हार्डवर्क में किसी क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह का हार्डवर्क तुम लोग करते हो शहरों में, गाँव में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जो जिस तरह का हार्डवर्क में सिखाया जाता है स्पेशली, उसमें किसी तरह की कोई क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। बस गधों की तरह काम करना होता है, गधों की तरह। जैसे गधा एक ईंटा ढोता है ना, उसके पीठ पे ईंट का एक जत्था लाद दिया जाता है, फिर वो लेके जाता है, आता है। वैसे इसको कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है, और कैसे इस कल्चर की वजह से, इस हार्डवर्क को ग्लोरीफाई करने की वजह से, इस हार्डवर्क को बहुत महान दिखाना समाज में, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से कैसे तुम लोग अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पाते हो, अपने फुल पोटेंशियल को अटेन ही नहीं कर रहा हो, कभी कर भी नहीं पाओगे अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके चलोगे ना कि हाँ मेहनत करनी है, बहुत मेहनत कर करके एकदम मचा देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। मान लो मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, है ना, मुझे बहुत सारे नौकरों की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मोहल्ले में जाऊँगा, मेरे महल से लगा हुआ जो गाँव होगा वहाँ जाऊँगा, वहाँ के लोगों को बोलूँगा कि भाई तुम में से कितनों को बर्तन मांजना आता है। 4 लोग बोलेंगे मुझे आता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं आता है। जो बोलेंगे नहीं आता है, वो लोग तो मुझे इंटेलिजेंट मान रहे होंगे क्योंकि मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, महलों में रहता हूँ, है ना। तो मेरा कहा हुआ हर वचन को वो सत्य मान लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा उनके दिमाग के साथ भी खेला हुआ है। तो जिन लोगों को बर्तन धोना नहीं आता, मैं उनको बोलूँगा क्या कर रहे हो भाई, पीछे रह जाओगे, सीखो इन 4 लोगों से जिनको बर्तन मांजना आता है। और पोछा मारना, झाड़ू मारना, पैर दबाना, मालिश करना, गंदगी साफ करना, ये सब किसी किसी नहीं सीखो। क्यों नहीं सीख पा रहे हो? अब मैं मुझे मेरे महल के लिए, सफाई के लिए बहुत सारे बंदे चाहिए। लाइक 15 लोग इंसान मुझे चाहिए जो मेरे बंगले में झाड़ू पोछा मार सके, 10-15 लोग चाहिए जो खाना बना सके, 10-15 लोग चाहिए जो गार्डन को सही रख सके, है ना, 15-20 लोग सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए। तो ये सब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें अगर ये नहीं आता तुम पिछड़ रहे हो। अब सोचो मैं उन्हें ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि मेरी सेवा में कोई कमी ना हो। क्या वो बर्तन मांजना सीख के, क्या वो सिक्योरिटी का काम सीख के, क्या वो सफाई करना और ये सब चीज़ें सीख के तुम सक्सेसफुल बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसी को थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे आओ लेके। ये गवर्नमेंट, ये सिस्टम, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें यही बता रहा है, तुम्हें वही नौकर बना रहा है, तुमसे हार्डवर्क करवा रहा है। तुम्हारे माँ बाप, अब देखो मैं तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप गलत है, शिकार है वो, इस बेहुदा समाज का शिकार है। तो जो इस समाज का शिकार हो जाता है वो अगले शिकार को ढूंढता है। ये नेचर है इस समाज के लोगों का। जैसे ज़ॉम्बी होते हैं ना, मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, एक ज़ॉम्बी बन गया तो अब वो दूसरे को काट के भी ज़ॉम्बी बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये समाज, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। उनकी गलती नहीं है, वो सोए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें, है ना। बुद्धि बंद पड़ गई है उनकी, इस सिस्टम ने उनकी बुद्धि ही बंद कर दी है। अब तो जब हार्ड वर्क की बात आती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। गला घोट कंपटीशन है इंडिया में। मतलब 90, 91, 92% मार्क्स लाके भी तुम्हारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है ना। तो 99 से ऊपर मार्क्स लाओगे तब तुम्हें, जो टॉप कॉलेज है, लेडी श्री राम और ये जो मतलब बड़े कॉलेज हैं, मेरिंडा हाउस, इन सब में तब एडमिशन मिलता है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। समझो इस चीज़ को, इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तुम्हें इतना नंबर लेके आना है, तुम्हें सबको पीछे छोड़ देना है। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब इसमें लगे हुए हैं। तुम्हें इनका इंटेंट समझ नहीं आता। क्या इन कोचिंग सेंटर वालों को नहीं पता कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उसमें से 1 या 2% का ही सिलेक्शन होता है? तो ये सबको मोटिवेशन क्यों बांट रहे हैं, सबकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, सबका टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? वो तो बिजनेस है, प्योर बिजनेस, पैसा छाप रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी क्लियर करने के बाद, आईएएस बन जाने के बाद भी नौकरी छोड़ के ट्यूशन टीचर क्यों बन जा रहा है बंदा? सोचो।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईएएस बन गए, पर नौकरी ज्वाइन नहीं की, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। जितना वो आईएएस ऑफिसर बन के कमाएगा 1 साल में, उतना वो वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 महीने में कमा ले रहा है ना? तो ये एक प्योर बिजनेस है, जो आप लोगों तक परोसा जाता है, पहुंचाया जाता है हार्ड वर्क वर्ड यूज कर करके। हार्ड वर्क करो। एक है ना, एक टीचर जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, फिर शायद निकाल दिया उन्हें या खुद छोड़ दिया, पता नहीं, फालतू का मोटिवेशन पेलते रहते हैं वीडियोज में अपनी, तुम ये हो जाओगे, लाल बत्ती होनी चाहिए, ये हो। भाई पागल बना रहे हैं ये सारे मिलके तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। और तुम अपना समय खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो। इस वीडियो के थोड़ी देर बाद सक्सेस पे भी आऊँगा मैं। सक्सेस का मतलब क्या है, जो मेरी मतलब डीप ऑब्जर्वेशन थी जब मैं छोटा था, बचपन में मैं सोचा करता था कि यार ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या कोई मड़ी निकल आई सर पे, मतलब क्या। करूंगा आगे डिस्कस, मजा आएगा, तुम्हें बने रहना वीडियो में। सक्सेस सक्सेस जो होता है ना, तो उसको देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो में, बने रहना। अभी हम किस पे थे, हाँ, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क में क्या होता है, आप लगे रहते हो कुत्तों की तरह, काम करते रहते हो दिन रात ऑफिस में, 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हो, सैलरी 8 घंटे की आपको मिल रही है, बट अब सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वही गला घोट कंपटीशन है, नहीं करोगे तो आपको निकाल के दूसरा बंदा आ जाएगा, समझ रहे हो। अब आपने अगर अपने बॉस को बोला कि नहीं, रूल तो 8 घंटे ही काम करने का है, मतलब बगावत टाइप कर दिए, 2 मिनट में बाहर हो जाओगे ऑफिस से, 2 मिनट में। क्रांति करना सबके बस की बात नहीं होती, भगत सिंह बनना सबके बस की बात नहीं होती भाई। मैं तो छोटी मोटी वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे इतने थ्रेट आते हैं, इतनी गालियां आती हैं, थ्रेट आते हैं भाई, तुम्हें क्या पता क्या क्या कैसे कैसे मैसेज आते हैं मेरे को, है ना। जबकि मैं बहुत खुल के अभी बात कर भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं खुल के बात करने लग जाऊंगा तब क्या होगा मेरे साथ। एनीवेज, आपको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से अगर आपने अपने बॉस को बोल दिया कि सिस्टम है 8 घंटे काम करने का, मैं 12 घंटे काम नहीं करूंगा। क्यों निकाल दिया जाएगा, सोचो। क्योंकि आपके जैसे तैयार किए हुए हार्डवर्क करने वाले गुलाम बहुत हैं, बहुत हैं। वो मैं स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था ना कि मान लो मैं एक मालिक हूँ, महल का वो हूँ, मैं गांव में आके सबको बोल रहा हूँ, उसको नौकर चाहिए 5 ही, पर वो 50 लोगों को नौकर बनने के लिए, नौकर की ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों बोल रहा है, उनको क्यों मोटिवेट कर रहा है। भाई नौकर बनो, तुम अच्छा बर्तन मांजोगे तो तुम्हारा नाम होगा कि सबसे अच्छा बर्तन। क्यों? क्योंकि वो 5 नौकर जब चू चपड़ करेंगे तो उन्हें लात मार के निकालेगा, 50 तैयार करके रखे हुए हैं उसने। इसमें बेनिफिट इन नौकरों का कुछ नहीं है, इनको तो 2 रोटी मिल जाती है काम करने के बदले, थोड़े बहुत पैसे जिससे वो जिंदा रहे, थोड़ा बहुत कैलोरी इंटेक कर लें और जिंदा रहे और बर्तन मांजते रहे, बस इतना ही काम है उनका। अभी नौकरों को वहीं तक सीमित मत रखो, तुम भी वही हो, अपने आप को बहुत फन्ने खा मत समझो। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि तुम्हारे जाले साफ हो दिमाग से, है ना। तुम भी वही हो, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, बस स्लैब बने हुए हैं, है ना। वो हमने नौकर एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अपने से नीचे का एग्जाम्पल देते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ आता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को फन्ने खा समझता है कि भाई हम तो बहुत बड़े धुरंधर है, तोप है। तुम भी वही हो, तुम्हारा मालिक भी तुम्हें निकाल देगा 8 घंटे, बोलो क्यों? क्योंकि 12 घंटे काम करने के लिए हार्डवर्क करना बहुत अच्छी बात होती है, कर्म ही पूजा है, ऐसा बोल बोल के आपके जैसे 50 लाख लोग तैयार किए हुए हैं बाहर मार्केट में। जिस चीज को आप प्राउडली लेके घूम रहे हो वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है। वो आपका मालिक 2 मिनट में निकाल देगा आपको, वही मालिक, वही सिस्टम का पुर्जा, जिसने आपको ये बताया है, जिस सिस्टम ने कि हार्ड वर्क करना, तो लगे रहो, लगे रहो, मर जाओ पर लगे रहो, बेहोश हो जाओ, निस्तो नाबूद हो जाओ काम करते करते, और लगे रहो। नहीं, तुम इतना काम करने के लिए नहीं बने हो, बिल्कुल नहीं बने हो। मुझे पता है बहुत सारे गुलाम आ जाएंगे और मुझे बोलेंगे तू काम चोरी करने के लिए सिखा रहा है। नहीं नहीं बेटा, रुको, पूरी वीडियो देखो। मैं जानता हूँ ये जो तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर परत दर परत परतें चढ़ाई गई हैं, इन्हें छीलने का काम मैं कर रहा हूँ, और इतना आसान नहीं होगा, इनको नारियल छीलने जैसे भी मुश्किल काम लग रहा है मुझे। ये काम चोरी नहीं है, ये तुम इस चीज को काम चोरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मालिक ने समझाया है तुम्हें कि ये काम चोरी है। क्योंकि अगर तुम कामचोर बन गए तो नुकसान किसका हो जाएगा? तुम्हारे मालिक का, इस सिस्टम का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा तो फायदा होगा। सोचो ना, दिन में 2-3 घंटा ही काम कर रहे हो, पैसे भी मिल जा रहे हैं, बाकी का टाइम क्या करोगे? घूमोगे फिरोगे, वो करोगे जो करने का मन है, सोचने लग जाओगे। जब इंसान खाली होता है ना तो सोचने लग जाता है, क्वेश्चन करने लग जाओगे और मांगने लग जाओगे।
कुछ गलत देखोगे तो उसके खिलाफ बोलने लग जाओगे, बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारे समाज का, सिस्टम का। इसीलिए तो इस अगर मुझे थोड़ा भी मानते हो, मुझे सुनते हो, कुछ मानते हो, तो मेरी एक बात ध्यान में रखना, मेहनत करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई नो इसको लोग गलत तरीके से ले लेंगे। जिस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हो ना, नंबर लाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में टॉप करने के लिए, प्लेसमेंट क्रैक कर देने के लिए, ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे रात के 11-12 बजे तक काम करने वाली मेहनत, जिससे आपका बीपी बढ़ जा रहा है, जिससे आपकी शुगर बढ़ जा रही है, जिससे आप बीमार पड़ जा रहे हो, जिससे आपके घर कलेश हो रहे हैं, आपके रिश्ते खराब हो जा रहे हैं, आपकी हेल्थ की वॉट लग जा रही है, मैं उस हार्डवर्क की बात कर रहा हूँ। इसको ग्लोरीफाई करना बंद करो, क्वेश्चन डरना बंद करो। सबसे पहले देखो, क्रांति, मैं ना भगत सिंह की आइडियोलॉजी से काफ़ी, उनकी कुछ बातों से काफ़ी मिलता जुलते मेरे विचार भी हैं। भगत सिंह कहते थे ना, वो अपने जो रिवॉल्यूशनरी उनके साथी होते थे, तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा था उन्हें, टू यंग रिवॉल्यूशनरीज को। तो उस लेटर में भगत सिंह लिखते हैं कि भाई तुम अपने आप को अगर रिवॉल्यूशनरी बोल रहे हो ना, क्रांतिकारी बोल रहे हो, तो ऐसे ही मत बोलो, पहले समझो क्रांति मतलब क्या है ना। तुम जो संघर्ष कर रहे हो, तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो, तुम जो सफरिंग झेल रहे हो, जेल जा रहे हो, इतनी चीजें हो रही है, ये क्यों हो रही हैं, ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये सब करके क्या मिलेगा, बात समझ रहे हो। ये भगत सिंह का थॉट बता रहा हूँ, उनका पढ़ना है, वाई एम एन एथिस्ट में एक लेटर में उन्होंने चीज मेंशन की है। स्टेप बाय स्टेप चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं संघर्ष कर रहा हूँ इस चीज के लिए। मुझे अगर मान लो तुम संघर्ष लगे पड़े हो, लगे कोई तुम्हें टेबल बिठा ले, हाँ भाई आ जा तू बहुत संघर्ष कर रहा है, क्या चाहिए बता, और तुम सोचो अरे मुझे सर वो अब आज़ादी दे दो सर। आज़ादी कैसे, मतलब चले जाएं छोड़ के, जाएं लेके, संभाल लेगा। अरे नहीं सर मतलब ऐसे नहीं, हाँ हाँ ऐसे हो जाओ, समझ रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो। तो भगत सिंह चिल्ला चिल्ला के बात बोलते थे, सबको बार बार रिपीट करते थे अपनी इस बात को कि भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, और हमें जो चाहिए हम उस पर बहुत क्लियर है। हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे, पर जो हमें चाहिए तो वो चाहिए। अगर कोई टेबल पे बैठाएगा पूछेगा तो एक एक पॉइंट्स गिनवा दूंगा मैं, भाई ये और ये चीजें चाहिए। ये चीजें क्लियर करके फिर आओ बैटल ग्राउंड में, फिर बनो रिवॉल्यूशनरी। नहीं तो आप रियल रिवॉल्यूशनरी नहीं हो, और आपका रिवॉल्यूशन किसी काम का नहीं है। आप बेकार में अपनी लाइफ पर बात कर रहे हो, बेकार में दुख झेल रहे हो, पिट रहे हो अंग्रेजों से, है ना। तो भगत सिंह की यही बात यहाँ पे लाते हैं। इन्होंने, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एक बुक है वाई एम एन एथिस्ट। ये बेसिकली कंपाइलेशन है भगत सिंह के लेटर्स का, उन्होंने अलग अलग बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, उन सबका कंपाइलेशन है ये, उसी में मेंशन किया। तो मैं तो कायल हूँ भाई भगत सिंह के इस थॉट का, जो वो बोलते थे ना कि मतलब आप काम को क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, एकदम क्लियर, उसके बाद करना शुरू, और फिर झोंक दो अपने आप को। एक बार जब ये चीजें क्लियर हो जाए ना, फिर भूल जाओ भाई कुछ पर्सनल लाइफ है, कुछ है, कुछ बॉडी भी कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक थॉट है, वो एक आइडिया है जो कर देना है, बस इस तरह का। तो मैं कहाँ पे बात कर रहा था, कंपनी, बॉस, इन सब चीज़ों पे। तुम्हारा बॉस तुम्हें निकाल देगा, तो बोलना सीखो कि नहीं तरीका नहीं है। डर, देखो डर तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अब तुम्हारे अंदर डर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है आपस में। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर जाते हो, शादी कर लेते हो, बच्चे कर लेते हो, 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लेते हो, जिसके लिए तुम बने नहीं हो भाई। इस वीडियो पे मैंने, अगर आप पहली बार ही चैनल देख रहे हो तो मेरी वीडियो पे जाके स्क्रॉल करना, वहाँ पे मैंने बात की हुई है कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब बेवकूफ़ी है, और ये आपको कमज़ोर बनाती है, ये सिस्टम को मजबूत बनाती है। जाके देखना चैनल के लास्ट वीडियोस देखना, ओल्डेस्ट वीडियोस देखना, वहाँ हमने बहुत बात की हुई है चैनल की चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप कमज़ोर बनोगे, जिम्मेदारी ले लोगे, फिर आप बहस नहीं कर पाओगे, आप क्रांति नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे कुछ, आप गलत चीज़ों के खिलाफ बोल नहीं पाओगे, है ना। तो ये होता है। तो इस चीज़ों को समझो, अब बोलना शुरू करो कि नहीं भाई नहीं करना, मेरे को नहीं करना है। अब ऐसे जैसे मैं हूँ, मैं अपने कई वीडियो में बोला हूँ कि भाई मैंने तो दिन रात काम किया है ना। अभी भी करता हूँ, अभी भी ऐसा नहीं मैं काम नहीं करता, अभी भी करता हूँ, रात के 10-10, 11-11 बजे तक काम करता हूँ। तो आप बोलोगे भाई तू खुद तो गधा मजदूरी कर रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें कह रहा है कम काम करो। देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना मतलब बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अपना मतलब मैं अपने आइडिया पे काम कर रहा हूँ, पैशन कह लो, इकिगाई कह लो, कुछ भी कह लो,
जो चीज़ मेरी पर्सनैलिटी के साथ अलाइंड है मैं उस पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है त्रिपुरारी, स्कूल में था साथ में, आर्ट्स में था वो, फाइन आर्ट्स में है। ये वॉल होती है ना, वॉल पे वॉल आर्टिस्ट है वो, वॉल को ऐसे डिज़ाइन करता है। स्टार्टिंग में लोग उसको बहुत हँसते थे, पता है क्या है ये, दीवार पे जाके कुछ-कुछ फूल पत्ती बना देता है, ये क्या करियर है इसका, फालतू है ये। उसके घर वाले भी उसको ताने मारते थे। आज वो ऑस्ट्रेलिया में है, अपनी ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड के साथ, पूरे दुनिया में घूमता है। दुनिया के बड़े-बड़े कैफ़े वाले उसे बुलाते हैं और वो जाके वहाँ पे उनके कैफ़े को सजाने का काम करता है। मतलब एक दीवार है उसको डेकोरेट कर देता है, कुछ थीम बना दे वो, कुछ ऐसे डिवाइन थीम, कुछ भी व्हाटएवर। वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो है ऑस्ट्रेलियन, वो दोनों यही करते हैं, है ना? वो भी काम ऐसा चुनना होता है जो आपको हार्ड वर्क लगे ही ना। आप खुद 4 बजे उठ जाओगे मुझे ये करना है और एक्साइटमेंट में, और रात के 12 बजे तक कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है यार सोना भी पड़ेगा, काम छोड़ने का मन नहीं कर रहा। सुनने में अजीब लग रही है ना मेरी बात, बट ऐसा होता है, ऐसे काम होता है। जब आपको काम मिल जाएगा ना तब आपको समझ में आएगी। ये नौकरी किसी और के लिए गुलामी करते रहोगे ना, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा। हार्ड वर्क तो फिर वो भी है जो मैं बोल रहा हूँ रात के बाद, लेकिन हार्ड वर्क लगता नहीं है भाई, ये मजा आता है करने में। हम अपने वीडियो में बोलते हैं ना जीवन का उद्देश्य है मजे करना, तो मजे करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सही काम चुनना। काम बहुत जरूरी है, तुम खाली भी नहीं बैठ सकते, खाली बैठोगे पागल हो जाओगे। मान लो मैं तुम्हें बहुत पैसे दे दूँ, 400-500 करोड़ रुपए दे दूँ, अब तुम्हें खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत मजे, तुम फिर भी परेशान हो जाओगे, सच में हो जाओगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल मजे कर लोगे, 2 साल मजे कर लोगे, 3 साल कर लोगे, पर तीसरे साल का अंत आते आते ना क्या क्या कर लोगे, क्या कितनी अय्याशी कर लोगे। ये अय्याशियाँ भी इरिटेट करने लगती हैं एक टाइम के बाद, नहीं मजा आएगा तुम्हें। देह का भोग कितना कर लोगे, नहीं मजा आएगा, ऊब जाओगे, फिर परेशान होगे, फिर अध्यात्म की तरफ जाओगे, फिर अध्यात्म वाले तुम्हें पागल बनाएंगे, तुम्हारे चक्रा जागृत करेंगे। खैर, सही काम चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सही काम चुन लेते हो, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हालांकि लाइफ के पर्पस के ऊपर मेरे दिमाग में है बहुत दिन से, बहुत अलग पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश करूँगा। ये जितना ही मचाया हुआ है ना मार्केट में, ये स्पिरिचुअल मार्केट में, लाइफ के पर्पस को लेके करेंगे उस पर बात अगली किसी अलग वीडियो में। तो सही काम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं ना, अब लोग कमेंट करेंगे तू तो आचार्य प्रशांत कॉपी कर रहा है। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। आचार्य प्रशांत को मेरी वीडियो भेज देना, इससे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस बात से बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे। भाई मैं यही सिखाता हूँ तुम्हें, ऑफेंड होना, कंपेयर करना छोड़ दो, खुद को देखो, गो इनसाइड, अंदर जाओ, छोड़ दो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, छोड़ दो भाई। उसने ये बोल दिया है उसको जवाब दो, मेरे अगर अगेंस्ट कोई वीडियो बना देता है तो इतना टाइम नहीं है भाई। तो यूट्यूब पे ये वाली ये सब भी वीडियोस मैं बना देता हूँ, मैं टाइम नहीं मिलता, तुम देख रहे होगे मैं इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डालता हूँ, हफ्ते में 1 या 2 ही डाल पाता हूँ वीडियो, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत चीज़ें करनी है ना। ये सब नहीं है, यूट्यूबर नहीं हूँ भाई मैं, तुम्हें बताया है कई बार कि आगे यहाँ वो सब मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जो तुम बोलते हो ना वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं वो सब करने में। बहुत आसान है मेरे लिए, उस गली नहीं जाना ना भाई, थॉट में क्लियर हूँ यार, वो क्या करना है क्यों आया वही कर रहा हूँ। तो हार्ड वर्क वाले इल्यूजन में मत रहो, क्वेश्चंस पूछना शुरू करो, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। बंधन में मत बंधो, बंधन में बंधोगे तो फिर गलत को गलत नहीं बोल पाओगे, ये समाज तुम्हें बहुत इजीली दबा देगा, क्योंकि समाज का पहला जाल यही होता है कि तुम्हें बंधन में फंसा दे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी वो डाल के जिम्मेदारियां तुम्हें झुका दे। तो इस ट्रैप से बाहर निकलो, और इस पे आपका क्या विचार है कमेंट कर सकते हो। मेरी बात में कुछ गलत लगा हो आपको तो वो भी लिख सकते हो, कि इस पॉइंट से आप एग्री नहीं करते हो या इस पॉइंट से एग्री करते हो, लिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चैनल की रीच बढ़ानी है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, क्यों करेगा यूट्यूब प्रमोट। मैं तो पूंजीवादियों के खिलाफ बोलता हूँ, तो नहीं करेगा तो आप लोग ही मदद करें थोड़ा इस चैनल को, चैनल की ग्रोथ बढ़ाने में, क्योंकि इस कम्युनिटी को आगे तो लेके जाना है। तो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप इसे सब्सक्राइब करें,
शेयर करें जिसे लगता है कि इस वीडियो की जिसे ज़रूरत है और जिसका अटेंशन स्पैन इतना है जो इतनी 19-20 मिनट की वीडियो देख पाए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।